अयोध्या की दशा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। राम के वनवास के कुछ ही समय बाद राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग चुके थे। चारों ओर शोक का गहरा वातावरण छाया हुआ था। इस दुखद समय में राजकुमार भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर कैकेय देश में थे। जब वे अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने नगर को सूना और मातम में डूबा पाया। कहीं भी उत्सव का कोई निशान नहीं था। भरत को जैसे ही ये पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने राम को वनवास और उन्हें स्वयं राजगद्दी दिलाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था, तो वे क्रोध, ग्लानि और गहरे दुख से भर उठे। उनका हृदय चीत्कार कर उठा। उन्होंने तुरंत उस सिंहासन को ठुकरा दिया जिसे उनकी माता ने अन्याय से पाया था। उन्होंने घोषणा की, मैं राम के बिना अयोध्या का राजा कभी नहीं बनूंगा। भरत ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे अपने बड़े भाई राम को किसी भी कीमत पर वापस अयोध्या लेकर आएंगे। वे गुरु वशिष्ठ, सभी मंत्रियों, राजा जनक और अयोध्या की पूरी जनता के साथ चित्रकूट की ओर निकल पड़े। इस यात्रा में सभी की आंखों में आंसू थे। एक भाई जो राजा बनने नहीं बल्कि सिर्फ एक भाई बनकर राम से मिलने चला था। यह एक असाधारण दृश्य था जहां प्रेम और त्याग की भावना हर चेहरे पर दिख रही थी। चित्रकूट के शांत वनों में राम, सीता और लक्ष्मण अपनी तपस्या में लीन थे। तभी उन्हें भरत के आने की सूचना मिली। राम ने लक्ष्मण से शांत स्वर में कहा, वो क्रोधित नहीं है लक्ष्मण, वो मेरा भाई है। वह प्रेम से मुझे वापस अयोध्या लौटाने आया है। और जैसे ही भरत ने दूर से अपने बड़े भाई राम को देखा, वे सीधे उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भरत ने राम से आग्रह किया, भैया कृपया अयोध्या लौट चलिए, आपको ही राजा बनना है। मैं उस सिंहासन को स्वीकार नहीं कर सकता जो आपके महान त्याग पर बना हो। राम ने भरत को उठाया और उन्हें स्नेह से गले लगाया। उन्होंने कहा, प्रिय भरत, पिताजी ने जो वचन दिया है उसे मैं कभी तोड़ नहीं सकता। यही मेरी मर्यादा है, यही मेरा धर्म है। राम अपने वचन पर अडिग थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी कष्ट उठाना पड़े। जब भरत ने देखा कि राम किसी भी हाल में वापस लौटने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक और आग्रह किया, यदि आप नहीं चलेंगे तो कम से कम अपनी पादुका खड़ाऊं ही दे दीजिए। राम मुस्कुराए और अपनी खड़ाऊं भरत को दे दी। भरत ने उन्हें अपने सिर पर रख लिया और भावुक होकर कहा, मैं अयोध्या में इन पादुकाओं को ही सिंहासन पर विराजमान करूंगा और स्वयं एक सेवक की तरह आपकी आज्ञा पर राज करूंगा। भरत अयोध्या लौटे, लेकिन वे राजमहल में नहीं रहे। उन्होंने नंदीग्राम में एक छोटी सी कुटिया बनाई और एक तपस्वी के वेश में नंगे पैर साधारण भूसे की शैया पर सोकर राम की वापसी का इंतजार करने लगे। उन्होंने किसी भी प्रकार के राजसी वैभव को स्वीकार नहीं किया। वे सच्चे सेवक और एक आदर्श भाई बन गए थे जो 14 वर्षों तक अपने भाई की प्रतीक्षा में जिएंगे। चित्रकूट का ये प्रसंग भाईचारे, त्याग और धर्म की ऐसी अनोखी मिसाल है जो युगों युगों तक अमर रहेगी।